दोस्तों आप देख रहे हैं जैद इन्फो। मेरा नाम है जैद। डिफेंस की दुनिया में आज तुर्की ने इतिहास रच दिया। लंबे टाइम से जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था, अब उसका रिजल्ट सामने आ चुका है। तुर्की ने अपनी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की साइपर मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है, जिसका मतलब है कि अब साइपर मिसाइल तुर्की के स्टील डोम एयर डिफेंस का सबसे अहम हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई है। तुर्की ने इस प्रोजेक्ट की नींव साल 2018 में रखी थी और ये मिसाइल 150 किलोमीटर की रफ्तार की रेंज की है, जो आसमान में लड़ाकू प्लेन, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे टारगेट को मार सकती है। इस मिसाइल को तुर्की के स्वदेशी बनने वाली स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम में लगाया जाएगा। तुर्की की रक्षा कंपनियां असिलेंस, रॉकटेशन और तुर्की के साइंटिस्ट तकनीक अनुसंधान TUBITK ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया है। इसमें के बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीकर लगा है, जो टारगेट को सटीक पहचान और ट्रेनिंग की मदद करता है। तुर्की की रक्षा उद्योग एजेंसी प्रमुख हलूक गोरगुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन देते हुए कहा है कि ये साइपर ने हाई एल्टीट्यूड का एयर डिफेंस मिशनों के लिए अपनी भूमिका को साबित कर दिया है और ये हमारे डिफेंस अब आर्किटेक्चर का अहम हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि ये विकास तुर्की के लेडू वायु रक्षा संरक्षण और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दूं कि तुर्की स्टील डोम नाम से स्वदेशी डिफेंस सिस्टम नेटवर्क तैयार कर रहा है। ये सिस्टम एक नेटवर्क बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड एयर डिफेंस शील्ड है, जो अलग अलग स्तरों पर हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें 35 किलोमीटर की कारकोट गन सिस्टम, हिसार ए और हिसार 0 मिसाइलें छोटी और मध्यम दूरी के खतरों को खत्म करने के लिए और अब साइपर लंबी दूरी की सुरक्षा के लिए शामिल किया गया है। इसके अलावा देशी रडार सिस्टम जैसे ERALP और MAR फायर कंट्रोल रडार AKR भी इस शील्ड का हिस्सा है। इसके अलावा इस नेटवर्क के लिए अभी भी कई तरह के कंपोनेंट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि सैटेलाइट से नेविगेशन सिस्टम जोड़ने की कोशिश और KKS एंटीना पर अभी भी काम चल रहा है। आपको बताता हूं इसके फीचर। इसमें एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए तुर्की कई और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कासिफ सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम, KKS एंटीना और एटलस इनिशियल मैनेजमेंट यूनिट। दिसंबर 2024 में तुर्की ने एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट में लॉन्च किया था। तुर्की पूरे सिस्टम को टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा पुख्ता किया जा सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो साइपर मिसाइल की तैनाती तुर्की की आत्मनिर्भर और देश पर एयर डिफेंस स्ट्रेटजी को काफी मजबूत बनाता है। उधर तुर्की का 5वां पीढ़ी का टाइफून अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डंका बजा रहा है, झंडा गाड़ रखा है, मजबूत कर रहा है। जहां अब तक अमेरिका, रूस, यूरोप देश और चीन का दबदबा था, तुर्की को हथियारों की दुनिया में इस टाइम बड़ी कामयाबी मिली है। जब उसका उपाय रखने वाला टाइफून तो हमलावर ड्रोन यूक्रेन, रूस में भी के खिलाफ बहुत कामयाब रहा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने हाल ही में यूरोपीय देशों से यूरो फाइटर जेट के लिए बड़ा सौदा किया है। तुर्की ड्रोन सुपर पावर बन चुका है, ताकि अब अमेरिका स्टील साइड जीत के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इंडोनेशिया से लेकर मिस्र तक तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लोग दीवाने हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान, दुनिया के कई देश तुर्की के टाइफून फाइटर जेट पर बोली लगाने की सोच रहे हैं। वहीं नाटो का सदस्य देश तुर्की भी इस F-35 के आसान विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। इंटरनेशनल के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के साथ 48 टाइफून फाइटर जेट को लेकर पहले डील की है। फाइटर को लेकर तुर्की की सरकारी कंपनी तुर्किश इंडस्ट्री ने बनाया है, ताकि देश को पुराने पीढ़ी के एक 16 का रिजल्ट के बेड़े को बदला जा सके, ताकि तुर्की देश को भी सस्ते विकल्प के रूप में पेश करेगा। तुर्की कंपनी का दावा है कि टाइफून फाइटर जेट अमेरिका F-35 की तुलना में काफ़ी सस्ता है और उसे रखना भी आसान है। तुर्की रूस से S-400 मिसाइल लिस्ट में खरीदा है। इसके बाद अमेरिका F-35 देने का इजराइल ने भी प्रोटेस्ट किया था। उसकी कंपनी F-35 के लिए 900 पॉइंट बनाए थे, जिसने उसे स्टील तकनीक के बारे में काफ़ी तकनीकी इंफॉर्मेशन हासिल हो गई थी। इंडोनेशिया के बाद अब मिस्र भी टाइफून फाइटर जेट को खरीदना चाहता है। हालांकि उसने अभी तक इस तरीके के इसके ऊपर कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तुर्की का इंडोनेशिया का समझौता सबसे पहले खुद राष्ट्रपति एर्दोगान ने बताया था। अमेरिका के खाड़ी देश के मुस्लिम देश भी तुर्की के टाइफून खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अमेरिका चाहता है कि इसराइल की तकनीकी बढ़त F-35 से मदद बनी रहे,
इसीलिए भाई खाड़ी के देश भी इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, तुर्की का टाइफून मिसाइल मिस्र के बाद इंडोनेशिया और कई सारे देश लेना चाहते हैं। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।